तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं उल्लू की वेब सीरीज दुनाली के यहाँ पर सीज़न 2 और एपिसोड 9 की स्टोरी लाइन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर समीर के घर से होती है, जहाँ पर सारी रात सो जाने के बाद आभा और उसका पति समीर को यहाँ पर समीर के घर पे लाके पटक देते हैंगे। लेकिन यहाँ पर समीर के घर पर है ना आभा की पायल छूट जाती है कि और सारी रात नशे में होने के बाद है ना समीर का सर चकरा दिया होता हैगा। लेकिन जब वो है ना आभा की पायल को देखता हैगा तो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिस चक्कर में यहाँ पर है ना आभा ने मुझे यहाँ पर अपने घर से है ना मेरे घर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो यहाँ पर अगले दिन है ना फिर है ना यहाँ पर आभा को है ना यहाँ पर गार्डन में बुलाता हैगा और बोलता हैगा कि मुझे आज तुम्हारे साथ डिंग डोंग करना है। तो आभा तो वैसे भी समीर के साथ करना ही चाहती थी, तो वो अपनी पूरी जो हवस है ना उसको संभाल के रखती, क्योंकि उसे आज रात है ना समीर के सामने उसे पेश करना रहता हैगा, ताकि समीर और आभा दोनों है ना एकदम एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाए। तो है ना यहाँ पर समीर बोलता है कि हम दोनों कर तो लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इसके साथ साथ है ना तुम्हारे पति का भी होना ज़रूरी, क्योंकि मुझे थ्रीसम्स करना हैगा। इसको देखकर अगर तुम्हारे पति के अंदर कुछ अपनी इच्छा जागी तुम्हारे साथ करने की, तो वो भी तुम्हारे साथ कर पाएगा ना। इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे पति के साथ हम तीनों मिलकर यहाँ पर थ्रीसम्स करेंगे। तो आभा को वैसे भी करना ही था, तो इसीलिए वो मान जाती है। फिर रात में ना यहाँ पर समीर आभा के घर पर जाता हैगा और जैसे ही वो दोनों शुरू करते हैं तो समीर बोलता है कि पहले मैं नहीं शुरू करूँगा, पहले तुम्हारा पति डोरा शुरू करेगा। और आभा दोनों एक दूसरे के साथ है ना सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैंगे। तो इसी बीच में यहाँ पर समीर एक है ना अपने फ़ोन से ना एक वीडियो बना लेता हैगा और उनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हैगा। जब वो रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है तो उस वीडियो को वो आभा को दिखाता है और बोलता हैगा कि अगर तूने मेरी सच्चाई यहाँ पर नताशा को नहीं बताई तो जो वीडियो है ना मैं इंटरनेट पे लीक कर दूंगा। इंटरनेट पे लीक हो जाने के बाद तुम्हारे यहाँ पर समाज में थू-थू हो जाएगी और कॉलोनी में भी थू-थू हो जाएगी और तुम्हारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी सच्चाई है ना अब भी हाली यहाँ पर सच है ना नताशा को बताओ फ़ोन लगाकर, ये उसका नंबर है। तो फिर नताशा को फ़ोन लगाकर यहाँ पर आभा और डोरा दोनों सच्चाई बताते हैं कि हमने जो भी बोला था वो सब झूठ था और जो भी तुमने देखा था वो सब झूठ था, क्योंकि समीर यहाँ पर नशे की हालत में था, तो प्लीज़ तुम उसको माफ़ कर दो। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर नताशा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैगी और समीर भी वो वीडियो को डिलीट कर देता है। फिर अगले दिन यहाँ पर है ना होटल में है ना यहाँ पर है ना नताशा है ना समीर को बुलाती है कि और वो पूरी रात दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैंगे। फिर यहाँ पर नताशा बोलती है कि कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगी, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ है ना एक जगह चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना रोहन बोलता है ठीक है, और नताशा बोलती है कि तुम अपने दोस्त रोहन और समीर तुम दोनों आना। तो रोहन और समीर अगले दिन यहाँ पर नताशा के साथ पहुँच जाते हैंगे। तो यहाँ पर नताशा अपनी मम्मी को है ना यहाँ पर समीर से इंट्रोड्यूस कराती हैगी और जैसे ही समीर है ना यहाँ पर नताशा की मम्मी को देखता है ना तो वह घबरा जाता हैगा और बोलता हैगा कि ये तुम्हारी मम्मी है। तो नताशा बोलती हाँ ये मेरी मम्मी है, ये मुंबई की बहुत बड़ी डॉन है। तो फिर यहाँ पर नताशा की मम्मी बोलती है समीर इतना घबरा क्यों रहा है, बैठो। तो फिर वो सोफे पे बैठता हैगा। नताशा की मम्मी बोलती हैं कि सुन ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा तुझ में क्या देख लिया कि वो तुझे एक नज़र में ही पसंद आ गया। तो यहाँ पर नताशा बताती है कि माँ जो मेरे में जो दो चीज़ की खासियत है वो समीर में भी है, इसीलिए हम दोनों का जो मैचअप है ना वो एकदम सेम हो रही आएगा, इसीलिए मुझे समीर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और समीर को भी मुझ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ भी परेशानी हुई तो मेरी गनो तेरा सर है, याद रखना, कभी भी मैं तुझे उड़ा दूंगी। और ये बात को तू ध्यान में रखकर हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखना अच्छे से, उसे किसी भी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। तो समीर और यहाँ पर है ना रोहन की वैसे भी फटी पड़ी हुई रहती है, तो वो है ना यहाँ पर नताशा की माँ जो भी बोलती है उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर समीर और रोहन दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद है ना समीर रोहन से बोलता है यार इसकी मम्मी तो लेडी डॉन है कि वैसे भी मुझे डॉन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता हैगा, अगर किसी दिन गलती से यहाँ पर है ना मेरे से कुछ कांड हो गया और नताशा मुझसे रूठ गई तो इसकी मम्मी तो डायरेक्ट मेरे सर पे बंदूक रख के है ना अपना घोड़ा चढ़ा देगी और मैं पता नहीं कब है ना कब इस दुनिया से ऊपर उड़ जाऊँ पता भी नहीं चलेगा। यार कुछ तो रास्ता बता, इस शादी को तोड़वा यार, मेरी तो अब इससे इच्छा भी नहीं हो रही शादी करने की। तो रोहन बोलता है यार तुझे पता है मेरी भी फटी पड़ी हुई है कि और तू मुझसे आइडिया मांग रही आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक काम करते हैं अपन दोनों कुछ सोचते हैंगे, कुछ जो भी प्लान आएगा एक दूसरे को फिर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसे अपन एग्जीक्यूट करेंगे। तो सनी और रोहन दोनों मान जाते हैंगे और वो सोचने लगते हैंगे। सोचने के बाद कुछ
रास्ता तो मिलता नहीं है का, और वहीं इसका एपिसोड 9 भी ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं एपिसोड 10 में समीर यहाँ पर नताशा से अपनी शादी किस तरीके से तोड़वाता हैगा, क्योंकि लेडी डॉन से तो उसका चक्कर पड़ ही चुका हैगा। और देखते हैं आने से वाले समय में आने एपिसोड 10 में किस तरीके से यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जिनने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हम इसी तरह वेब सीरीज से रिलेटेड सारी न्यूज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।